सुना आपने? जो लड़की कह रही है, जो श्रुति कह रही है, उसकी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। कन्वर्जन गैंग के ट्रैप में फंसने के बाद भी श्रुति हिंदू धर्म में लौटी, लेकिन कैसे, ये भी आप जानेंगे। लेकिन पहले कन्वर्जन गैंग की मॉडस ऑपरेंडाई को देखिए। ये गैंग श्रुति की हर हरकत पर नजर रख रहा था, उस रोज गुमराह किया जा रहा था, लेकिन रोज के रोज उसके पीछे पड़कर उसे बहुत सिस्टमैटिकली गुमराह किया जा रहा था। एक दिन कन्वेंशन सेंटर का डरावना सच श्रुति के सामने आ गया। एक सीधी साधी हिंदू परिवार की बेटी कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंस चुकी थी। पूरी तरह श्रुति का ब्रेन वॉश हो चुका था। वक्त के साथ फरेब का तिलिस्म गहराता जा रहा था। श्रुति गुमराह हो चुकी थी। कदम बेसाख्ता उस जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे थे जिसका इल्म श्रुति को होना अभी बाकी था। श्रुति जिस दर्दनाक सफर पर निकलने की ठान चुकी थी, क्या उसका रत्ती भर भी एहसास उसके परिवार को था? घर वालों को जब आपने बताया? नहीं बताइए, क्योंकि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स है ना, उन लोगों ने मुझे हेल्प कर रहे थे। उन लोगों के ऐसा एडवाइस था कि आप अब घर में इसके बारे में कुछ ना बताइए। आप एक दिन अचानक से घर से निकल के जाकर लीगली कन्वर्ट हो जाइए। अब आप आपके कन्वर्शन के बारे में सब कुछ आपके घर में बोलेंगे तो उन लोगों ने ब्लॉक कर देंगे, आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे। मगर मेरा मन में ऐसा है कि ये गलत है। मेरे आई शुड कन्वे माई पेरेंट्स और माई सिबलिंग्स दैट दिस इज द राइट आइडियोलॉजी। दैट इज व्हाट माई कंसेप्ट वाज। See, I am following this concept and I want to accept this ideology. I want to live in this ideology. Let me live. कन्वर्जन गैंग लगातार श्रुति के टच में था। कदम कदम पर श्रुति को फॉलो किया जा रहा था। उसे बार बार एक ही घुट्टी पिलाई जा रही थी कि अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। They forced me don't to tell at my home, so I kept it secret. Very secretly I followed all these things. I was teacher also. After completing graduation, I completed post graduation, and I was doing while I was doing post graduation, I was teaching also. Or by that time, my colleagues also influenced me. श्रुति की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। वो ठीक वैसा ही कर रही थी जैसे कन्वर्जन गैंग का एक एक किरदार उससे करवा रहा था। हैरानी इतनी ही नहीं, श्रुति कहीं अपने इरादे बदल न दे, इसके लिए उसकी क्लास तक में ऐसे मोहरे प्लांट किए गए जो वक्त वक्त पर उसे गुमराह होने की घुट्टी पिलाते रहे। हैरानी यह है कि महज छठी क्लास की स्टूडेंट की बातों ने टीचर श्रुति को एक कदम पीछे नहीं हटने दिया। आपको पता है, एक I converted not because of those words, but इतना मत की अंतता है उन लोगों के मन में कि एक 6th standard boy was saying to me that टीचर आप हमारे मत के ओर आइए, आप कन्वर्ट हो जाइए, हमारे पापा से बोलकर आपको 7 लाख रुपए देने की कोशिश करूंगी। How that 6th standard kid could say like that? So that much religious blindness they injected in those kids from madrasa. 4th standard girl was saying आप बहुत खूबसूरत है टीचर, आप आइए हमारे मत की ओर। वक्त के साथ फरेब की बिसात और गहरी होती गई। आखिरकार कन्वर्जन के लिए श्रुति कासरगोड के मल्लपुरम आ पहुंची। मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन कन्वर्जन सेंटर में श्रुति के सामने पाखंड की ऐसी दुनिया खड़ी की गई जिसके आगे उसका हौसला मानो हार मानने लगा था। आपको शादी का ऑफर दिया गया? Lots of offers in the sense while I was learning, I joined in a conversion center. No, आप कन्वर्शन के बाद कहाँ जाएंगे ऐसे पूछते थे टीचर्स ने वहाँ से। तो मैं बोलती थी कि मैं घर जाऊंगी, क्या उन लोगों ने स्वीकार कर देगा मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करूंगी समझाने के लिए। मुझे एक फ़ायदा मिलेगा कि इस्लाम के बारे में बोलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो मैं सिखा दूंगी
उन लोगों को एक्सेप्ट करने कोशिश करूंगी ऐसे करके। तो टीचर्स तब बोल रहे थे कि अगर घर वालों नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो तुम यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ आसपास की यतीमखाना में हम आपको रहने के लिए कुछ फैसिलिटीज, हाँ यतीमखाना मतलब ऑर्फनेज होती है ना, वहाँ हम रहने की कुछ मदद करेंगे हम, और एक अच्छा आदमी को ढूंढकर शादी भी करा देंगे। तो आपको अच्छा होगा इफ आप अगर आपका पेरेंट्स कुछ केस वगैरह जाएंगे तो वो तो आपको अच्छा लगेगा, एक आप शादीशुदा हो तो टाइम में इन दैट रिलीजन इटसेल्फ, वो मत में बांध कर मुझे वहाँ से कभी भी वहाँ से आने की एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसे करके उन लोगों ने ये प्लान कर रहे थे। मतलब कैसे कैसे प्रलोभन नहीं दिए गए श्रुति को, कैसे कैसे ख्वाब नहीं दिखाए कन्वर्जन गैंग ने, कैसा डर नहीं दिखाया गया श्रुति को। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि श्रुति का हृदय परिवर्तन हो गया? वो ट्रिगर पॉइंट कैसा था जिसने एक झटके में श्रुति की आंखों पर पड़े फरेब के पर्दे को तार तार कर दिया? इसकी हकीकत कलेजा कपाने वाली है। आपको किसी तरह का कोई डर लगा? कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ आपको लगा कि आपको किसी तीसरे डायरेक्शन में ढकेला जा रहा है? हाँ, एक दिन मैं घर से बाहर आ गई है ना, मैं कन्वर्शन सेंटर के ओर जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रही थी कन्वर्शन सेंटर के ओर। कई लोग मुझे मदद किए वहाँ, उन लोगों ने while they were gents, while they are taking me to the conversion center, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ हूँ, because after 6 o'clock I reached the place. There were I couldn't see any single woman there in that area. So pakka Islam beliefs are running there, no, Islam rituals are running there. From everywhere I was hearing adhan and all. Okay, so I was getting that much fear inside me. Why am I doing right? मैं कहाँ हूँ? मैं सही कर रही हूँ क्या? सही होगा क्या? ऐसा करके thoughts were coming to my mind, but some mysterious force guiding me, move, don't come back, move. Likewise, मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मिस्टीरियस फोर्स भगवान थी, और भगवान मुझे फोर्स कर रहा था कि चलो वहाँ क्या है देख कर आओ। I could join that conversion center and I could realize lots of facts from there. Maybe that time when I converted. श्रुति अपनी घर वापसी का क्रेडिट भगवान को देती है, क्योंकि बर्बादी के जिस भंवर में वो फंसी थी वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। अब सवाल ये भी था कि जिस द केरला स्टोरी फिल्म के ट्रेलर भर से बवाल मचा है, पर्दे पर आने से पहले जो फिल्म सवालों में है, आखिर उसमें दिखाई गई कहानी महज फसाना भर है या फिर वही सच है? इसका सच श्रुति ने पूरे देश के सामने खोल कर रख दिया। एक फिल्म आने वाली है केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी फिल्म में जो कुछ कहने चाह रहे हैं, ट्रेलर देखी हूँ, सही है। जो कुछ उन लोगों ने बोलने चाहते हैं थ्रू इन दैट फिल्म, ये सही है। रियल लाइफ से अलग सवाल श्रुति की रियल लाइफ का था। श्रुति ने कन्वर्जन सेंटर में जो कुछ देखा, आज भी उसका तसव्वुर तक श्रुति की रूह को खौफजदा कर देता है। साल 2013 में श्रुति ने इस्लाम कबूला। कन्वर्जन सेंटर था मल्लपुरम का पोन्नानी, जहां मौनतुल इस्लाम सभा में उसने धर्म बदला था। लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद बच कैसे गई? आखिरी बार जब श्रुति कन्वर्जन सेंटर गई तो उसके हाथ कैसी मायूसी लगी, ये भी जानिए। देखिए, इसमें लीगल सर्टिफिकेट के लिए मैं कन्वर्शन सेंटर गई थी। ठीक है, किस साल की बात है? 2013 में। ठीक है। बिफोर दैट इटसेल्फ आई एक्सेप्टेड इस्लाम। आप 2013 से पहले ही इस्लाम धर्म अपना चुके? हाँ, ऑलरेडी। और इस 2013 में आप सर्टिफिकेशन के लिए? सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए मैं कन्वर्शन सेंटर पोन्नानी
केरला मक्का, वहाँ गई थी। फिर क्या हुआ? वहाँ से कन्वर्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। बिफोर दैट माय पेरेंट्स केम टू नो दैट बिकॉज ऑफ पुलिस they filed missing complaint, man missing complaint, and police began to search me। आप घर से दूर चली गई। मेरा घर तो कासरगोड में है। ठीक है। मैं कन्वर्शन के लिए मलप्पुरम में आई थी। एक दिन अचानक बिना कहते घर से लगेज लेकर आ गई। मैं बोल रही थी, मेरी फ्रेंड्स और कॉलीग्स वर एडवाइसिंग मी दैट नॉट टू टेल, घर में मत कहिए, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे ना। इसलिए मैं घर में रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ, ऐसे करके मैं वहाँ से घर से निकली और वहाँ कन्वर्शन सेंटर में ज्वाइन हुई। श्रुति का एक एक लफ्ज कन्वर्जन गैंग के मंसूबों की गवाही है। श्रुति इस घिनौने खेल को इंटेलेक्चुअल जिहाद का नाम देती हैं और आगाह करती हैं ऐसी बेटियों को जो ऐसे कन्वर्जन गैंग के टच में हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।